Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कैरेक्टर सेट याद होगा आपको। ओपन तो 0 1 की जो लेंथ है 1 और जो रिमूव लेंथ है 1 वो इक्वली आ रही है वहां पर। तो फंक्शन डिफाइन करो 0 1 इफ इट बिलोंग्स टू कैरेक्टर सेट एल्स 0। फंक्शन तो क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइन कर दो, क्लोज इंटरवल 0 1 पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, कैरेक्टर सेट को वैल्यू दे दो उसको 1। आई थिंक दिस इज द सेम फंक्शन व्हिच आई एम कॉलिंग 1 और 0 एल्स। इसका सोचना, इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा। यहां तो पूरा 0 है ही, फिर यहां भी जहां जहां उसका जो यहां 0 है पूरा, बट 1 वैल्यू कहां आएगी, इसके अंदर कहीं 1 वैल्यू है। जो जो हटाते जा रहे हैं, ये हटा दिया फिर ये हटा दिया, इस तरह से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। बट पॉइंट इस फंक्शन को देखो एज अ फंक्शन कि जब जब कैरेक्टर सेट होता है वैल्यू आ जाती है 1, अदरवाइज वैल्यू क्या है इसकी 0। तो फंक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं 0 एक्सेप्ट ऑन कैरेक्टर सेट। तो फाइंड पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है इसके, कैरेक्टर सेट। कहां डिस्कंटिन्यूस होगा ये, कैरेक्टर सेट के ऊपर, और कहीं तो बाकी जो 0 है ना, केवल कैरेक्टर सेट डिस्कंटिन्यूस होगा, ये केवल कैरेक्टर सेट डिस्कंटिन्यूस है। और जबकि वो अनकाउंटेबल सेट है, उसके बाद भी ये मेरा इंटीग्रेबल है। और दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पॉपकॉर्न ले लीजिए, ये कहां नहीं है कंटिन्यूअस, दिस इज एस, इट इज एस प्राइम। अनकाउंटेबल, व्हाट इज एस, सी अनकाउंटेबल, बट फंक्शन आर रीमान इंटीग्रेबल। फंक्शन आर रीमान इंटीग्रेबल। ये इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा दिया आपको। तो ये तो समझ में आ गया ना कौन कौन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। साइन एक्स रीमान इंटीग्रेबल है किसी भी इंटरवल पे फाइंड लेंथ के, क्लोज इंटरवल ऑफ कोर्स। कॉस एक्स, अंपायर साहब, हमारे अंपायर साहब उनसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। आप बताओ, मुझे भी कभी भी आउट बोल सकता है ये, ठीक है। समेशन साइन एक्स आर, देखिएगा साइन एक्स ले लिया मैंने 0 to 1 साइन एक्स, ये इट इज कंटिन्यूअस। सी नाउ द प्रॉब्लम इज समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, एक्चुअली ये निकालना पड़ जाए, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, अगर ये निकालना पड़ जाए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि ये इंटीग्रेबल है, 12th में इंटीग्रल सीख के आए हैं, तो उसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या आएगी, अल्टीमेटली इंटीग्रल ही आएगी। तो हम इंटीग्रल करके निकाल लेंगे। अगर वो मुझे कहता है कि जैसे ये है हमारा 0 to π/2, 0 to π/2 या π/4, और ये r पूरा ले लेते, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बाउंडेड हमारा फंक्शन है तो। हाँ, इससे तब फर्क पड़ जाएगा जब फंक्शन ना बताए और इसको बाउंडेड लेंथ का दे दे, तो फंक्शन अपने आप बाउंड हो जाएगा क्योंकि रेंज उसके बाहर जानी नहीं है। जब फंक्शन लिख रहे हो तो यहां कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी आर, फर्क नहीं पड़ता कि ये से ये लिख लिया साइन एक्स,
ठीक है, ये है ना बाउंड्रीज में, ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है फंक्शन, चाहे कंटिन्यूअस से बोलो चाहे मोनोटोनिक से बोलो, फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। ये पार्टीशन x0 x1, ये हाइट मैक्सिमम x2, तो हर सब इंटरवल में f xr इज कैपिटल mr और f xr माइनस 1 स्मॉल mr, सो समेशन mr डेल्टा xr क्या होगा, समेशन साइन xr डेल्टा xr, और समेशन स्मॉल mr डेल्टा xr क्या हो जाएगा, साइन xr माइनस 1 डेल्टा xr। अब ये लिखा मिल जाए, इसकी वजह से इस वक्त कहीं भी ये लिखा मिल जाए इतना, when norm p tend to 0 this tends to a to जो भी 0 to pi 4 sin x dx, क्योंकि sin x मेरा इंटीग्रेबल है और ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to pi 4 sin x dx। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन जो है कंफर्म, तो इसकी हेल्प से एक दो रिजल्ट बनाते हैं आपको, ठीक है, यहां तक तो। नाउ results and properties of integrability। results and properties, नंबर 1 डिफाइन भी कर चलेंगे इसमें ऐसे ही, इंटीग्रल डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जो जो बेसिक रिजल्ट होते हैं वो लिख लेते हैं। नंबर 1, if f and g belongs to RAB, then a alpha f plus beta g belongs to RAB, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन for all alpha beta belongs to R, means set of all Riemann integrable functions on any closed interval AB फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, नॉन FDVS वेक्टर स्पेस बनाते हैं, नॉन FGVS वेक्टर स्पेस बनाते हैं, समझे। बी F स्क्वायर और G स्क्वायर। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ये स्क्वायर का मतलब कंपोजिशन नहीं है, ये fx इंटू fx है, प्रोडक्ट बट खुद के साथ, और C अलग कि fx f इंटू जी, f इक्वल टू जी का तो ये आ जाएगा, अब f इक्वल टू जी का तो ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अगर ये पहले प्रूफ किया आपने ये पहले प्रूफ किया तो इससे आप ये निकाल सकते हो, लेकिन आपने ये पहले प्रूफ किया तो उससे भी ये निकाल सकते हो। कैसे कह देंगे, जब इक्वल नहीं होगा तो पहले ये प्रूव किया, जब इक्वल नहीं होगा ये प्रूव करोगे तो इसके निकालने कुछ और, ये जैसे आपने प्रूव कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा पुटिंग f इक्वल टू जी, बट ये जब प्रूव करो ये अलग से प्रूव हो जाता है। इन सब में क्या है कि जो m और सुप्रीम, जैसे इसमें m1 कैपिटल m1 और कैपिटल m2, तो अल्फा m1 और अल्फा बीटा m2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसका फायदा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव लेके ये जो आता है ना m स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर, ये डेल्टा XR, इसे प्रूफ करना कई बार आसान हो जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, दो नेगेटिव, 3-4 केस लेके, तो ये mr स्क्वायर स्मॉल mr स्क्वायर डेल्टा XR ये बना, और ये समेशन mr प्लस स्मॉल mr और ऐसे, और दिस इज लेस देन m प्लस स्मॉल m कैप सुप्रीमम, ये देखो दिस, और इसको हम जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं क्योंकि f इंटीग्रेबल है, तो अब एप्सिलॉन अपॉन m माइनस m, तो आसान हो गया यहां पर, ये नहीं कर सकते इसको एप्सिलॉन अपॉन, और सुंदर लो ट्वाइस m,
अब तो और हो गया ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m, सो डन। अच्छा ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम अल्फा एफ प्लस बीटा जी मतलब एफ प्लस जी एफ माइनस जी, तो सिंपल इनफ, सेपरेट करना है केवल। जब ये प्रूफ हो गया तो एफ प्लस जी इंटीग्रेबल है, ये प्रूफ कर लिया हमने। इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल है, एफ माइनस जी इंटीग्रेबल है तो इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल है, और यहां माइनस कर दिया बाई 4 कर दिया, तो ये क्या हो गया एफ इंटू जी। तो वाइस वर्सा आप कहीं से भी जा सकते हो, बट प्रूफ के मेथड अलग होंगे, ठीक है। सी डी मॉड एफ मॉड जी आर, दिस बिलोंग्स टू आर ए बी। अलजेब्रा, एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा लिख रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अगर f इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड भी इंटीग्रेबल है, नॉट कन्वर्सली। स्क्वायर का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। डिक्ले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। डिक्ले फंक्शन 1 माइनस 1 मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हो गया इंटीग्रल, कांस्टेंट आ गया, बट वैसे तो नहीं है ना। और यहां पर वही मॉड एम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आपको पता है मॉड एम माइनस स्मॉल मॉड एम इज लेस देन, सेपरेटली कर देते हैं उसको, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा वो। ई मैक्सिमम, अच्छा एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी प्रोवाइडेड डिफाइंड ना डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। केवल जी जीरो नहीं होने पर से काम नहीं चलेगा। आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1 है रीमान इंटीग्रेबल, हाँ कांस्टेंट फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स when x belongs to open interval 0 1 and 1 when x equal to 0 and 1, ये भी रीमान इंटीग्रेबल है। कंटिन्यूअस फंक्शन ओनली 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक ही पॉइंट 1 पे तो है भी नहीं, क्लोज इंटरवल 0 में डिफाइन हो गया, और g की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। अब f अपॉन जी क्या आ गया 1 अपॉन एक्स, कब, जब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1 और 1 when x equal 0 और 1, डिफाइन हो गया पूरे क्लोज इंटरवल 0 1 पे, और ये कभी 0 भी नहीं है, बट इसके बाद भी इंटीग्रल की बाउंडेड नहीं है। अब 1 अपॉन n पुट करो, इसमें n आ जाएगा ना, ये डिफाइन तो हो गया सब जगह ना, लेकिन बाउंडेड नहीं आया। तो केवल डिफाइन होने भर से या नॉन जीरो होने भर से डिनोमिनेटर के कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं हो जाता, आपको बाउंडेड क्लेम करना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे लिखा है डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मत हाँ कौन सा कंटिन्यूस हो गया 1 अपॉन एक्स, ओपन इंटरवल कंटिन्यूस हुआ है, ठीक है, बट अनबाउंडेड भी तो हो गया। रीमान इंटीग्रेबिलिटी कब शुरू होती है, लेट एफ इज डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल बी, देन ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड। बाउंडेड नहीं है ना, ठीक है, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे हुआ भी नहीं है। अगर कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे हो जाता तो कुछ नहीं कहना, तो फिर वैसे ही बाउंड होता हो, तो इट इज नॉट बाउंडेड, ठीक है। ई एफ मैक्सिमम ऑफ एफ कामा जी एंड मिनिमम ऑफ एफ कामा जी आर, दे बिलोंग्स टू आर ए बी। ये तो एग्जैक्टली वही है, एफ प्लस जी माइनस मॉड एफ माइनस जी अपॉन 2 और एफ माइनस उससे आ जाएगा, और वो ऊपर प्रूफ करके आए हैं आप लोग, ठीक है। ये पहला था। दूसरी कंडीशन, अब जो इंटीग्रेबिलिटी रिजल्ट्स हैं उसमें हम क्या क्या लिबर्टी मेरे पास, जैसे हमने फंक्शन इंटीग्रल में लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, इससे काम चल सकता है। दूसरा एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज इन पार्ट्स ए टू सी प्लस सी टू बी फॉर एनी सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। वो जो सामी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कितना पॉपुलर है कॉम्प्लेक्स में,
भरपूर इस्तेमाल होता है इसका, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। वहां पे डी जेड पे भी मॉड लाना पड़ता है, अदरवाइज इक्वल टू मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। यहां डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड लाने की जरूरत है नहीं, डी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, if f(x) is greater equal to 0 for all x belongs to closed interval ab and f belongs to closed interval ab, f belongs to rab, then a to b f(x) dx is greater equal to 0। जो फंक्शन नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा। ऑब्वियसली समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर इसकी लिमिटिंग कंडीशन आती है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर इसकी लिमिट अगर रिमाइंड दिया तो इन्हीं की लिमिट इक्वल तो आएगा। और अगर फंक्शन मेरा नॉन नेगेटिव है तो समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर, सपोज दिस इज अल्फा एन, इट इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कैन नॉट कन्वर्ज टू अ नेगेटिव रियल नंबर आइदर टू 0 or to a positive real number. The same is here, get equal to 0, and here this 5 is important, star important. Okay. If f(x) is greater equal to 0 1, f belongs to RAB 2 and a to b f(x) dx is 0 3, then fc equal to 0 for every point of continuity c। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रल 0 रखेगा और पॉजिटिव भी है तो हर उस पॉइंट पे उसको 0 होना पड़ेगा जहां जहां वो कॉन्टिन्यूस, दैट इज एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मस्ट वैनिश। एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मस्ट वैनिश। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। मतलब अगर ये कहीं से प्रूफ कर लें, हम किसी भी तरीके से प्रूफ कर दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस में, बिना कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किए और आपने इंटीग्रल 0 प्रूफ कर दिया और आपको मालूम है फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, और बिना कॉन्टिन्यूटी ये सब इस्तेमाल किए बिल्कुल लोअर सम अपर सम इसकी हेल्प से प्रूफ कर दिया फंक्शन मेरा इंटीग्रल 0 है, तो आप एक क्लेम तो कर सकते हो कि जहां जहां वैल्यू नॉन 0 है वहां कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। डन, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं, फिर काउंट एग्जांपल इसको यूज करते हैं किसी एग्जांपल में। वी आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, ये है, चलते लेट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, देखते हैं क्या आफत आती है। एंड fc इज नॉन 0 इंप्लाइज fc इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन मेरा कैसा है ना, अगर 0 नहीं है तो ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। आप पढ़ के आए हो जब किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो और नॉन 0 हो तो क्या होता है, एक नेबरहुड में थ्रू आउट वो पॉजिटिव होता है। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, एंड हेंस f, और साथ में, और ये जो प्रूफ किया था आपको याद होगा जब ये प्रूफ किया था, मोर ओवर जो f(x) लाइज बिटवीन, क्या प्रूफ किया था, 1/2 fc और 3/2 fc, ये तो प्रूफ किया था इस इंटरवल में, बिकॉज ये प्रूफ किया था। प्रूफ याद आया, f(x) माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या ले लिया था आपने, हाफ fc, उससे प्रूफ किया तो यही आ गया था। तो इस पूरे इंटरवल में हाफ fc से बड़ा और 3/2। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सबसे छोटा होगा। एंड नाउ इंटीग्रल a to b fx ds लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रल a to c माइनस डेल्टा प्लस c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा प्लस c प्लस डेल्टा टू b लिख सकते हैं ऐसे हम 3 पार्ट में। इक्वल टू अल्फा 1 प्लस c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा प्लस अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 आर पॉजिटिव बाय दिस प्रॉपर्टी। जब फंक्शन नॉन नेगेटिव होते हैं कहीं पर भी तो इंटीग्रल नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अल्फा 1 पॉजिटिव है, अल्फा 2 पॉजिटिव है, तो अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 को हटा दूं राइट साइड वाले को, c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स ले सकता हूं ऐसे। और एफ एक्स, इस पूरे इंटीग्रल में एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है वो रिप्लेस कर दो, तो ए बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, और स्टिकली कर देते हैं अब तो स्टिकली हो गया यहां पर हाफ एफ सी सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी एक्स। ठीक है, कंफर्म। ये आपको पता होगा दिस इज ए टू बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्यों? बिना इंटीग्रल के बताओ, अभी तो इंटीग्रेट किया नहीं हमने। एम आर स्मॉल एम आर दोनों 1 है, ठीक है, तो समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आई समेशन डेल्टा एक्स और समेशन डेल्टा एक्स बी माइनस ए ऑलवेज इट इज बी माइनस ए। तो ये क्या हुआ मेरा यहां पर 1/2 एफ सी, दिस माइनस दिस, डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बचेगा 2 डेल्टा। तो दिस क्या प्रूव कर लिया हमने, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी इंटू डेल्टा। ये तो अनर्थ हो गया, एफ सी भी नॉन जीरो, डेल्टा भी नॉन जीरो, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज वॉट नॉन जीरो। और दिया क्या था, अर्थात ये मेरा जो कंटिन्यूअस है जहां पर, वहां पे नॉन जीरो वैल्यू लेना वो गलत हो गया। और क्वांटिटी का इस्तेमाल किया इस एस्टैब्लिशमेंट में, क्वांटिटी इस्तेमाल किया ना इस एस्टैब्लिशमेंट में कि ये चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा डेल्टा हेबर तो मिलेगा जहां पर ये इनक्वलिटी होल्ड करेगी। इसकी हेल्प से हमने प्रूव कर, फिर इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। आना इंटीग्रल जीरो है तो एक ही साथ हो सकती है, फिर एफ सी क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया कि अगर कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल जीरो होगा तो फंक्शन जगह जगह जीरो नॉन जीरो होता रहे, बट जहां जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां जीरो वैल्यू चाहिए। जहां डिसकॉन्टिन्यूअस वहां पे जीरो हो नॉन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां कॉन्टिन्यूअस है वहां जीरो चाहिए, है ना। ये बड़ी थ्योरम मानी जाती है इस सेगमेंट की, और इस थ्योरम मानी जाती है, और इसकी कॉलरी ये है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड a to b fx स्क्वायर dx इक्वल टू 0 इंप्लाइज f इज आइडेंटिकली 0। ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया नहीं बन गया? f कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो f स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस होगा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.